Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. This is Mudassir on my YouTube channel, Be Learner, Be Researcher. So, yesterday we have started class 9th economics, and we have discussed 2 or 3 topics in that. First, we have discussed what economics means, and then we have discussed about money as a medium of exchange. And one important thing which we have discussed that is double coincidence of parts, and then we have later on discussed what are the problems in the double coincidence of funds. तो टू सम एक्सटेंट हमने बार्टर सिस्टम को भी समझने की कोशिश की थी, क्योंकि उसी को फिर बाद में रिप्लेस किया था मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आज जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब हमारे पास जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम को हमने अब रिप्लेस किया है कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर हम बात करेंगे अब इस एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करेंगे, एवोल्यूशन यानी कि ये पैसा तो हमारे पास आया है, ये तो कभी कभी एज एनिमल को हम एज मनी इस्तेमाल करते थे, कभी कभी तो हम एज कमोडिटी को एज मनी इस्तेमाल करते थे, फिर बाद में जाके हमें मेटालिक मनी आ गया है, तो फिर बाद में हमारे पास पेपर मनी आया है। असल में क्या चीज है? असल में इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रेस। असल में इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। असल में इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक सिविलाइजेशन। यानी कि जब एक इंसान ने तरक्की की, तो उसने अपडेटेड चीजें लाई है। लाइकवाइज अगर आपके पास मनी है, आपके पास ये मनी इन प्लेस ऑफ बार्टर सिस्टम आया है, इट मीन्स दैट कि यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द हाइट्स, यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द ज़ेनिथ, यू आर टचिंग द डेवलपमेंट्स ऑफ लाइफ। इसी तरीके से जब हमारे पास ये मनी आया है, मनी एट अ टाइम नहीं आया इन द फॉर्म ऑफ द पेपर मनी, नहीं, इट हैज गॉन थ्रू सो मेनी स्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल दैट मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर हमारे पास एजुकेशन सिस्टम इस टाइम है, आप याद करो हमारे पास पाठशाला एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुला एजुकेशन सिस्टम था, उसके बाद हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, फिर व्हाइट चाक हुआ करता था, अब हमारे पास व्हाइट बोर्ड है विद मार्कर। तो ये भी इस टाइम उतना मॉडर्न नहीं माना जाता, क्योंकि आज हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है। इसी तरीके से जो हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ मनी है कि इट हैज गॉन थ्रू सो मेनी स्टेजेस, बट इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज था दैट वाज टाइम। यानी कि एक जमाने में एक चीज का वैल्यू था, बट दूसरे जमाने में उस चीज का वैल्यू नहीं था। लाइकवाइज अगर मैं आज से पहले 40 साल की बात करूं, या आज से पहले मैं 50 साल की बात करूं, मैं दुकानदार के पास यहां से जाऊंगा, उसको मैं यहां से बोलूंगा भाई साहब ये लो चावल की 4 kg और आप मुझे वहां से 5 अंडे दे दो, वो देता था। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स बार्टर सिस्टम में। बट टाइम बदल गया, अब नहीं चलेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन बदल चुकी है, हालात बदल चुकी है, टाइम बदल चुका है। तो ये जो एवोल्यूशन ऑफ मनी है, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स। स्टेज पे डिपेंडेंट है, प्रोग्रेस हो जाएगी तभी तो चीजें। क्यों? क्योंकि एनिमल मनी को रिप्लेस हो गया कमोडिटी मनी से, कमोडिटी मनी को हम रिप्लेस करेंगे मेटालिक मनी से, मेटालिक मनी को हम रिप्लेस करेंगे पेपर मनी से। अब आप बोलोगे कि क्या हम डार्कनेस की जा रही है या ब्राइटनेस की जा रही है? नहीं, हम ब्राइटनेस की तरफ जा रही है। वहां पे जो इंसान को होना चाहिए था यहां पर और यहां पर जब हम बात करेंगे, a person must have the double coincidence of funds। उसको जरूरत वही चीजें थी कि अगर मेरे पास कोई चीज जरूरत है तो मुझे वो चाहिए, बदले में जो मुझे यहां से देना पड़ेगा उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पे इंसान फंसा हुआ था, वहां पे इंसान की बाउंड्रीज थी, वहां पे इंसान की एक लिमिट था। बट अब आहिस्ता आहिस्ता जितना हम आगे आगे जाएंगे, जितना जितना हम प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, तो उतना हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और सबसे पहले अब हम बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द एनुअल मनी की बात करेंगे। एनुअल मनी जो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी, मैंने बोला हमारे पास एक पर्सन है, ही इज फ्रॉम द अफ्रीका फॉर एग्जांपल दैट, और हमारे पास ये बंदा है, ये इंग्लैंड का है। अगर इफ दे विल शेयर देयर थॉट्स, इफ दे विल शेयर देयर कल्चर विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, तो हम इसको बोलेंगे कि लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चाहे कि उन्होंने फिर अपना कल्चर चेंज किया, चाहे फिर उन्होंने अपने थॉट शेयर किए, कि वो लैंग्वेज उनके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। फिर उसी को मैंने रिप्लेस किया था, मैंने मनी की एग्जांपल दी थी। मैंने बोला फॉर एग्जांपल दैट अगर मैं यहां पे एक मनी रख रहा हूं, यहां से फॉर एग्जांपल दैट मैंने बिस्किट रखा है,
मैंने इस दुकानदार को यहां से 10 रुपीज दे दिए हैं और इसने बदले में मुझे बिस्किट दिया है। मैंने इसको यहां से 10 रुपीज दे दिए और उसने मुझे वहां से चॉकलेट दिया है। यानी कि मनी हमारे लिए सोर्स बन गई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी 10 रुपया मैंने यहां से दिया और वहां से उसने मुझे चीज अपनी दे दी है। बट जब हम बात करेंगे एनुअल मनी की बात करेंगे, ये एनुअल मनी जो है ये बहुत पुराना है, हाँ, आउटडेटेड है, ये बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से हॉर्स दे रहा हूं, मैं उसको रिप्लेस काउ से कर रहा हूं। अगर मैं यहां से बफलो दे रहा हूं, उसको मैं रिप्लेस ऑक्स से कर रहा हूं। यानी कि आजकल अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं ये गाय खरीदूंगा एट द रेट ऑफ 60,000 रुपीज, मैं ये ऑक्स खरीदूंगा एट द रेट ऑफ 60,000 रुपीज। बट उस जमाने में ये 60,000 नहीं थे, ये 50,000 नहीं थे। मेरे पास भी चीज था, तेरे पास भी चीज था, तो मुझे चीजों के बदले चीज, मुझे इस एनिमल के बदले एनिमल लेना पड़ता था, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल मनी। यानी कि जो आज आपको मनी एज वर्क दे रहा है, जो आज आपकी वांट्स को सेटिस्फाई एज मनी कर रहा है, उस टाइम की वांट्स को फुलफिल कर रहा था ये मनी। ये अफ्रीका के कुछ एरियाज में चल रहा था, पहले चल रहा था। अब हमारे पास और एक मनी है जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी मनी। मैं कमोडिटी मनी को आपको यहां पे चीज आसान करने के लिए सिंपल बता दूंगा, जो मैंने बार्टर सिस्टम की आपको एग्जांपल दी थी। बार्टर सिस्टम की एग्जांपल, जब मैं बार्टर सिस्टम की बात करूंगा, लाइकवाइज आई हैव रिप्लेस्ड राइस। राइस तो मेरे पास एक कमोडिटी है, मैंने उसको रिप्लेस किया है मस्टर्ड के साथ। मेरे पास शूज है, मैं शूज बेच रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं क्लोथ्स। बट ये चीजें जो है, इसका जो है अपडेटेड वर्जन है, एनिमल मनी का जो अपडेटेड वर्जन है वो कमोडिटी मनी है। ये पुराना है, ये इससे थोड़ा नया है कमोडिटी मनी। और कमोडिटी मनी से भी और एक अच्छा वैल्यू हमारे पास आ गया है, जिसका नाम है मेटालिक मनी। तो मेटालिक मनी कब से वजूद में आया है? जब से हमारे पास ब्रोंजी आया है, गोल्ड आया है, सिल्वर आया है। यानी कि अब हमारे पास कॉइन्स है, अब हमारे पास कॉइन्स है। अब जो हमारे पास ये कॉइन्स होंगे, पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जिनको हम बोलते थे फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स, पहले ही इनके दो टाइप्स है, एक है फुल बॉडीड कॉइन्स, ये फुल बॉडीड कॉइन्स किस किस्म के कॉइन्स हुआ करते थे? ये वो कॉइन्स हुआ करते थे जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता था, इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता था इक्वल टू फेस वैल्यू। रिमेंबर दैट माय डियर स्टूडेंट्स। जो ये फुल बॉडीड कॉइन्स, मैंने आपको बोला हमारे पास अब कॉइन आ चुकी है, मेटालिक कॉइन हमारे पास आ चुकी है, मेटालिक मनी हमारे पास आ चुकी है। ये कब से आया है? जब से हमारे पास ब्रोंजी आया है, गोल्ड आया है, सिल्वर आया है, उसके बाद, क्योंकि ये मेटालिक मनी इस कमोडिटी मनी को रिप्लेस करेगा। अब कमोडिटी मनी नहीं चलेगा, अब चलेगा हमारे पास मेटालिक मनी। जो इसका सबसे पहला वाला पार्ट है मेटालिक मनी का, वो है फुल बॉडीड कॉइन्स। एंड फुल बॉडीड कॉइन जो है, इसमें क्या होता है खासकर, इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू द फेस वैल्यू। यानी कि इसमें जो हमने एलिमेंट इस्तेमाल किया है, चाहे हमने सिल्वर इस्तेमाल किया, चाहे इसमें हमने गोल्ड इस्तेमाल किया, चाहे हमने ब्रोंज इसमें इस्तेमाल किया है, उसका उतना फेस वैल्यू है, उसी को हम बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। और एक हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं टोकन कॉइन्स। इसी की और एक कैटेगरी है जिसका नाम है टोकन कॉइन्स। दूसरा टोकन कॉइन्स, इसका जो फेस वैल्यू है, इसका जो फेस वैल्यू है, दैट फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जितना हमने इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया, जितना हमने इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया, उससे ज्यादा इसका हमने वैल्यू रखा है,
दैट इज कॉल्ड, इसमें जो फेस वैल्यू है, एंड फॉर एग्जांपल दैट इसका फेस वैल्यू हमने 10 पैसा रखा है, या इसका फेस वैल्यू हमने 50 पैसा रखा है। ये 50 पैसा जो है, इसमें इतना इंस्ट्रूमेंट, इसमें इतना मेटल नहीं लगा था, वो लगा था 40 पैसा का, वो लगा था 30 पैसा का। इसी को हम बोल सकते हैं टोकन कॉइन्स। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह ताला टुमारो आई विल ट्राई टू टेक दिस पेपर मनी। उससे आगे जो टॉपिक्स होंगे उनको भी इंशाल्लाह मैं टच करने की कोशिश करूंगा। आई होप इसमें अभी तक जो मैंने समझा है, जो मैंने समझाने की कोशिश, बड़ा कूल है, बड़ा सिंपल है, बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं अभी तक। तो कोशिश करूंगा मैं कल इंशाल्लाह ताला हम पेपर मनी के साथ आएंगे। तो टिल दैट आप अपना ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और हाँ, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी चैनल पे हम वो भी अवेलेबल रखेंगे। टिल दैट आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।